Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना है क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और कैसे आपने इनका वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। तो डिस्कस करते हैं गाइस। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में समूहवाचक विशेषण या वर्ग सूचक विशेषण कहा जाता है। वह शब्द जो समूह की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को व्यक्त करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन को आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्या? Each, every, either and neither are called distributive adjective when they are followed by a noun. Each, every, either और neither का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है जब इनके साथ नाउन का प्रयोग होता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, each boy will go there. Each boy will go there. प्रत्येक लड़का वहां जाएगा। इस वाक्य के अंदर गाइज जो ईच वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि समूह में प्रत्येक लड़के की तरफ संकेत करता है, उसको व्यक्त करता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट एवरी का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन इज मोर्टल। एवरी मैन इज मोर्टल, प्रत्येक व्यक्ति मरणशील है। तो इस वाक्य के अंदर एवरी का प्रयोग भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। स्टूडेंट्स, ईच और एवरी का हिंदी मीनिंग हम प्रत्येक से लेते हैं, अर्थात प्रत्येक होता है। लेकिन जब भी आप इनको इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हो तो ध्यान रखना है ईच का प्रयोग छोटे समूह के लिए होता है और ये लगभग निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय विल गो देयर, प्रत्येक लड़का वहां जाएगा, अर्थात समूह में से प्रत्येक की बात की गई। एवरी का प्रयोग विशाल समूह के लिए होता है और ये अनिश्चित संख्या को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन इज मोर्टल, प्रत्येक व्यक्ति मरणशील है। इस वाक्य में एवरी है विशाल संख्या को दर्शाता है, एक बड़ी संख्या को व्यक्त करता है और अनिश्चित फॉर्म को व्यक्त करता है। तो ऐसी स्थिति में एवरी का प्रयोग आपने करना है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कहिएगा ईच मैन इज मोर्टल, गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिएगा जिससे आपको स्पष्ट होगा। क्या? विद दिस सेंटेंस गाइस, एवरी सिटीजन मस्ट ओबे द रूल्स, प्रत्येक नागरिक को नियमों का अवश्य पालन करना है। तो यहाँ पर एवरी जो है ये विशाल समूह के लिए यूज हुआ है। सिटीजन प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक होता है, तो विशाल समूह को व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में आपने एवरी का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम आइदर। आइदर का प्रयोग भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। कब? जब ये दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, दो व्यक्तियों के
समूह के लिए यूज होता है, ऐसी स्थिति में आपने आइदर का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आइदर गर्ल विल डांस ऑन द स्टेज। आइदर गर्ल विल डांस ऑन द स्टेज, दोनों लड़कियों में से कोई भी स्टेज के ऊपर नृत्य करेगी। तो इस वाक्य के अंदर जो आइदर है, इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नाइदर का प्रयोग भी होता है। नाइदर नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नकारात्मक अर्थ में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो यहां पर जो नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। एक पॉइंट पे आपने विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इनके पश्चात हमेशा ही सिमिलर नाउन आएगा। बॉय, मैन, सिटीजन, गर्ल, स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, ये सभी नाउन सिमिलर फॉर्म में है। आपने ऐसा नहीं कहना ईच बॉयज, एवरी मैन, MEN, एवरी सिटीजन्स, आइदर गर्ल्स, नाइदर स्टेटमेंट्स। ऐसे यदि आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हो तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कॉमन एरर में से अक्सर पूछा जाता है। तो इनके तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और वर्ब भी आपने क्या है, सिंगुलर ही यूज करना है। तो ये शब्द होते हैं जिनका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। लेकिन स्टूडेंट, जब ये शब्द ऑफ प्रेपोजिशन के साथ जुड़ के आते हैं, जब ये शब्द ऑफ प्रेपोजिशन के साथ जुड़ के आते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। पीछे की क्लास में मैं आपसे इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। रिफरेंस के तौर पे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाक्य आ जाता है क्या, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से ऊपर वाले वाक्य के साथ कंपेयर कीजिए। अब यहाँ पर नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ प्रेपोजिशन के साथ जुड़ के आया है। अब यहाँ पे आपने प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है, लेकिन वर्ब आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो मुख्य पहचान है, जब ये ऑफ प्रेपोजिशन के साथ जुड़ के आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एक पॉइंट और आपने स्टूडेंट ध्यान रखना है, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ नोर का प्रयोग होता है। ऐसे में ये क्या बन जाते हैं, लिंकर बन जाते हैं। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए गाइस, जब आइदर के साथ और आता है वाक्य में, जब आइदर के साथ वाक्य में जब आइदर के साथ और आता है, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, तो ये शब्द क्या बन जाते हैं, ये शब्द लिंकर बन जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में इनको क्या कहोगे आप,
कनेक्टर का होल, हिंदी में इसको योजक कहते हैं। लिंकर भी हम कह सकते हैं, कंजंक्शन भी हम कह सकते हैं। तो जब ये ऐसे आते हैं आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, तो ये क्या कहलाएंगे? कनेक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल से देखिए गाइस, आइदर रवि और रोहित, आइदर रवि और रोहित हैज रिटर्न द लेटर। आइदर रवि और रोहित हैज रिटर्न द लेटर। इस वाक्य के अंदर आइदर के साथ और का प्रयोग हुआ है और ये क्या बन गया? लिंकर बन गया। और वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही यूज होगा, या तो रवि ने या रोहित ने लेटर लिखा। तो इस प्रकार से वाक्य में यूज होते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे? लिंकर बन जाएंगे, कनेक्टर बन जाएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से नाइदर के साथ आपने नोर का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे नाइदर सुनील नोर अनिल केम हियर। नाइदर सुनील नोर अनिल केम हियर। यहां पर न सुनील आया न अनिल आया, तो ये नकारात्मक सेंस के लिए यूज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाइदर के साथ नोर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? लिंकर बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कैसे आपने चूज करना है? एग्जाम्पल से हम देखते हैं। या एग्जाम्पल आता है पेपर में, पेपर में आएगा गाइस, ईच चाइल्ड हैज अ बुक। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईच इन द सेंटेंस। वाक्य में ईच क्या है? ऑप्शन देगा आपको कि ये सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो देखिएगा, ईच के पश्चात नाउन का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट होगा। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से आपने देखना है कि किस तरह से वाक्य को आपने एनालाइज करना है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। पेपर में आ गया गाइस, नाइदर ऑफ द हाउसेज इज सेफ। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नाइदर इन दिस सेंटेंस। किस वाक्य में नाइदर क्या है? तो ऑप्शन देगा आपको कि नाइदर यहां पर कनेक्टर है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो देखिएगा, नाइदर के पश्चात ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है, और जब ये ऑफ प्रेपोजिशन से जुड़ के आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे की टाइप पे चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम यहीं तक लेते हैं।
यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया है, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और मोटिवेशन से हम आगे भी आपको अच्छी क्लास प्रस्तुत करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।